ये सिलसिला आलिया कादरिया शरीफ, ठीक है जी। हुजूर हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुरीद हैं हमारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैं। आया कुर्बान जाऊँ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अगर कोई बात होती तो कभी रिवायत न करते। जरा मोहब्बतें देखो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। वो ऐसी को बात थी नहीं हजरत। इसके रावी जनाब सिद्दीक़ अकबर हैं। अगर कोई बात होती कभी रिवायत ना करते। आप फरमाते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, ए अली, मैंने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहते हुए सुना है कि मेरी बारगाह में अली का मुकाम वो है जो मेरा मुकाम अल्लाह की बारगाह में है। हाँ हजरत, अगर ऐसी को बात होती कभी ये रिवायत ना करते हजरत। हाँ, आगे हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद खास हैं हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आगे उनके मुरीद हैं हजरत सैयदना हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिए लिखा है कि हजरत का इब्तदाई हाल कुछ ठीक नहीं था। हाँ, आपको कुछ सूद का मामला था, ठीक है जी। फिर अल्लाह ने हजरत को तौफीक तौबा दी और आपने इमाम हसन बसरी के दस्ते पाक पे तौबा की है। वो तौबा भी मेरे यार दी नहीं की थी जी महफल तो जाने नहीं है। वो बाबा फरीद कहते हैं ना, कैसी तौबा हो है यार, तौबा लटके या तो इसका तौबा विच तू उम्र वे आई, तौबा दी तेन समझ नहीं हजरत, पक्की तौबा दमे आखिर तक अपनी तौबा पर कायम और दायम रहे। और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ हजरत जी, ये तौरात में लिखा है। इसमें लिखा है, इसमें लिखा है जी, तौरात में लिखा है। हजरत फुदैल बिन अयाज जो कि पहले डाके मारा करते थे, आपने जब तौबा की ना हजरत, तो आपको शेख ने हुक्म दिया, ये तरबियत थी उनकी। आपने फरमाया भाई जो उधर के मामले हैं वो तो माफ हुए, तो जो लोगों को सताया वो जाके लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी। आप जिसके पास गए ना, किसी ने डर के माफी दे दी, किसी ने इसी तरह दे दी। एक यहूदी था, उसने कहा मैंने नहीं देनी, पहले 12 साल मेरी खिदमत कर, कब फिर माफी दे देगा ना? उसने कहा दे दूंगा। हजरत ने 12 साल उस यहूदी की खिदमत की। जब 12 साल पूरे हो गए ना, तो हजरत ने फरमाया फलां जगह पत्थरों का एक ढेर लगा है, उठाओ, उसमें एक थैली है, उसमें सोना है, जा लेके आ। हजरत वहाँ गए तो वाकईतन पत्थरों का ढेर लगा था। हजरत ने वो पत्थर उठाए, अंदर से एक थैली निकली, आपने नहीं उसको खोला। जब लेके यहूदी के पास आए ना, तो यहूदी ने जब थैली को खोल के ढेला ना, तो उसमें से सोने के टुकड़े गिरे। वो हजरत के कदमों में गिर के रोने लग पड़ा और कहता है फुदैल मुझे भी कलमा पढ़ाओ। आपने फरमाया भाई मैं तुमसे अपनी माफी मांगने आया हूँ, तो मुझे कह रहा है मुझे कलमा पढ़ा। तो यहूदी कहता है हमारी तौरात में लिखा है कि जब कोई मोहम्मदी सच्ची तौबा करेगा, हैं, जब कोई मोहम्मदी सच्ची तौबा करेगा, अरे अगर मट्टी को हाथ लगाएगा तो सोना कर देगा। मैंने ये चेक करने के लिए कि तेरी तौबा कच्ची है कि पक्की है, इस थैली में मैंने मट्टी के ढेले रखे थे और देख फुदैल तूने हाथ लगा के इनको सोने का कर दिया है। आज हम इस सोने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे। ओए ओ मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वफा करके तो देखो, और चले हो जिसको हाथ डालोगे उसको भी सोना कर दोगे, हैं? हाथ तो लगाओ हजरत। ये कशफुल मजूब शरीफ हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीरो मुर्शिद हजरत शेख अबुल फजल खुद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह हजरत लिखते हैं, ये मेरा सूट है ना ब्लू कलर का, अगर कहीं से फट जाए तो उसको पैबंद लगाऊंगा, ठीक है जी। फिर फट जाए तो फिर पैबंद लगाऊंगा, फिर फट जाए तो फिर पैबंद लगाऊंगा। दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं मेरे शेख के कपड़ों को इतने पैबंद लगे थे कि पैबंद रह गए थे, असली कपड़ा ही खत्म हो गया था। हजरत शेख अबुल फजल खुद अली रहमतुल्लाहि। और आप दाता साहब में लिखते हैं अपने पीर भाई के हवाले से, कहते हैं हुआ क्या कि वो सुबह के वक्त ना नमाज फजर के बाद दरख्त के ऊपर चढ़ के पत्ते तोड़ रहे थे, तो क्या देखा कि उधर से हजरत शेख अबुल फजल खुद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ ला रहे हैं। भैया आप भी फजर के बाद दरख्त के ऊपर चढ़े हो तो पीर साहब आ जाए तो आप भी खुद को छुपा लेंगे। हाँ जी, पीर साहब ने देख के कहना भाई दूसरे सिरे दरख्त चढ़ के की करने, कहते मैंने भी खुद को ना पत्तों में छुपा लिया। लेकिन जब पीर साहब मेरे करीब आए तो उनकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और मैं समझ गया कि पीर साहब इस वक्त अपने हाल में नहीं है। इस वक्त मैं सादी जुबान में कहूँगा कि डायरेक्ट तार लगी हुई है। और अर्ज क्या करते हैं, मैं कशफुल महजूब के अल्फाज सुना रहा हूँ आपको। अर्ज क्या करते हैं, उस दरख्त के नीचे आके जिसके ऊपर दाता हुजूर के पीर भाई चढ़े हुए थे, वो कहते हैं कि जब हजरत दरख्त के नीचे आए ना तो हजरत की आवाज़ मेरे कानों में आई। क्या कहते हैं अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह पूरा साल लंघ गया तो उन्हें 1 रुपया भी नहीं देता। बाबा जी यारियों को सौखी है, यारियों को सौखी है?
पूरा 1 साल गुजर गया, तूने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया, मैं भी नहीं मांगता। जे तू मेरे दुख विच राधी मैं सुख नू चुल्हे पाऊं। हाँ भाई, एवं तो नहीं। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला ने कहा, फरमाते हैं, आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल माशूक दा मन्ने हो, डर ना छोड़े मुख ना मोड़े सह तलवारां कन्ने हो, जितवल वेखे राज माही दा लगे उसे बन्ने हो, सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर दे पर राज ना भन्ने हो। हाय सौखा काम है आशिकी। इत्थे ते जिन्नू छेड़ो कहंदा मैं ही आशिक है, इत्थे ते जिन्नू छेड़ो कहंदा मैं ही आशिक। हाय हाय हाय। वो आप फरमाते हैं कि दरख्त के नीचे आके ना ये फिक्रे अदा हुई जुबान से, या अल्लाह पूरा 1 साल गुजर गया, तूने 1 रुपया भी नहीं दिया, मैं भी नहीं मांगता, लेकिन या अल्लाह मेरे बाल इतने बढ़ गए हैं कि अगर नहीं कटवाऊंगा तो तेरे यार की शरह टूट जाएगी। अबुल फजल खुदली अपने लिए तुझसे रुपया नहीं मांगता, इसलिए दे दे ताकि मैं बाल कटवाऊं, तेरे यार की शरह, तेरे महबूब की शरह ना टूटे। दाता हुजूर कश्फुल माजूब में लिखते हैं, ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते, खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ सारा ही सोने का हो गया। और वो मलंग जो अल्लाह से रुपया मांग रहा था, या अल्लाह बाल कटाने ने रुपये दे दे, कहते एक पत्ता उठा के ना दरख्त का आसमान की तरफ मुंह करके कहते हैं, या अल्लाह सी हुण मुंह जो गल भी नहीं कर सकते है, असी मुंह जो गल भी नहीं कर सकते है, और पत्ता वांग फेंक के वहां चले गए।